हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड सेलिब्रेशन। मेरा नाम है सूर्यदेव और आज हम लोग जावा में इनहेरिटेंस के टाइप्स को देखने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने इनहेरिटेंस के कुछ बेसिक चीजों को देखा था। तो चलिए अब इसके टाइप्स को देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट हमारा है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसके बाद हमारा है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसके बाद है मल्टीपल इनहेरिटेंस। और एक चीज आपको बता दें कि जावा जो है वो क्लास के साथ मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती है। इसके लिए जावा इंटरफेस का यूज करती है। मतलब कि अगर हमें जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस को यूज करना है तो उसके लिए हम इंटरफेस का यूज करेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट हमारा है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो इसको भी जावा इंटरफेस के साथ सपोर्ट करती है। तो चलिए इन सभी को हम एक एक करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। तो इसमें हमारा क्या होता है, एक चाइल्ड क्लास एक पेरेंट क्लास से इनहेरिट होती है। मतलब कि इसमें एक चाइल्ड क्लास होंगे और एक हमारा पेरेंट क्लास होंगे। जैसे आप इस पिक्चर की मदद से समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक पेरेंट है और यहाँ पे एक हमारा चाइल्ड है। तो इस पेरेंट का जो भी प्रॉपर्टी होगा ये चाइल्ड हमारा एक्सेस करेगा। और यहाँ पे हमारा एक चाइल्ड और एक पेरेंट होने के कारण ये हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कहलाएगा। तो इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक क्लास को क्रिएट किया और क्लास का नेम यहाँ पे दिए हैं बेस क्लास। और इसके अंदर जो भी हमें फील्ड और मेथड को क्रिएट करना है उसको हम क्रिएट कर लेंगे। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक चाइल्ड क्लास को क्रिएट किया है। तो यहाँ पे क्लास का नेम दिए हैं डिराइव्ड क्लास और इसको हम एक्सटेंड्स कर लिए हैं बेस क्लास से। तो ये हमारा हो गया पेरेंट क्लास और ये हमारा हो गया चाइल्ड क्लास। तो यहाँ पे हमारा एक पेरेंट क्लास है जो कि एक चाइल्ड क्लास से इनहेरिट है। तो ये हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है। तो चलिए इसका एग्जांपल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक क्लास को क्रिएट किया है और क्लास का नेम दिए हैं एनिमल। और इसके अंदर हमने एक एट्रीब्यूट्स को क्रिएट किया है नेम। और उसके बाद हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर लिए हैं और इसमें पैरामीटर बना दिए हैं नेम। और उसके बाद हम नेम के वैल्यू को असाइन कर रहे हैं इस वेरिएबल को। और उसके बाद हम यहाँ पे एक मेथड को क्रिएट किए हैं और यहाँ से हम प्रिंट करवा रहे हैं सबसे पहले नेम को और उसके बाद यहाँ से प्रिंट करवा रहे हैं इज ईटिंग। नेक्स्ट हमने एक और क्लास को क्रिएट किया है डॉग और इसको एक्सटेंड्स कर लिए एनिमल से। मतलब कि ये हमारा अब पेरेंट क्लास हो गया और ये हमारा क्या हो गया, चाइल्ड क्लास। और इसके अंदर हमने एट्रीब्यूट्स को क्रिएट कर लिया। तो एट्रीब्यूट्स का नेम दिए हैं ब्रीड और इसके बाद हमने इसका कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किया और इसमें हमने दो पैरामीटर दिया है नेम और ब्रीड। और उसके बाद नेम को हमने पास कर दिया है पेरेंट क्लास को और ब्रीड के वैल्यू को असाइन कर दिए इस वेरिएबल को। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक मेथड को क्रिएट किया है और यहाँ से हम प्रिंट करवा रहे हैं सबसे पहले नेम को और उसके बाद यहाँ से प्रिंट करेगा इज बार्किंग। नेक्स्ट हमने यहाँ पे मेन क्लास को क्रिएट किया है जिसके अंदर हमारा मेन मेथड है। और इसके बाद हमने डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हमने लिखा है डॉग और उसके बाद ऑब्जेक्ट का नेम दे दिए हैं माई डॉग और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं इक्वल टू न्यू डॉग और यहाँ से पास कर दिए बडी और बुल डॉग। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल होगा और यहाँ से नेम में आ जाएगा बडी और ब्रीड में आ जाएगा बुलडॉग। और नेक्स्ट हम यहाँ से इट मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है माई डॉग डॉट इट। तो यहाँ से हमारा ये मेथड कॉल होगा और यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा बडी इज ईटिंग। और उसी तरह से हम यहाँ पे बार्क मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है माई डॉग डॉट बार्क। तो यहाँ से हमारा ये मेथड कॉल होगा और यहाँ से प्रिंट कर देगा बडी इज बार्किंग। और लास्ट में हम यहाँ पे ब्रीड को प्रिंट करवा रहे हैं। तो चलिए इसे VS कोड में करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फाइल को क्रिएट कर लेते हैं और फाइल का नेम देते हैं इनहेरिटेंस टाइप्स और इसका एक्सटेंशन देते हैं डॉट जावा। इंटर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्लास आ चुका है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक क्लास को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लास और क्लास का नेम देते हैं एनिमल। नेक्स्ट हम इसके बॉडी को क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट्स को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग और एट्रीब्यूट्स का नेम देते हैं नेम और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट हम इसके कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एनिमल और इसके अंदर हम पैरामीटर को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग और पैरामीटर का नेम देते हैं नेम। और नेक्स्ट मैं इसके बॉडी को करता हूँ ओपन और यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मेथड को क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे void और मेथड का नेम देते हैं इट। और इसके बाद मैं इसके बॉडी को कर लेता हूँ ओपन और यहाँ से मैं प्रिंट करवा लेता हूँ सबसे पहले नेम को और उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट डाल देते हैं इज
ईटिंग। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, एक और क्लास को क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे क्लास और क्लास का नेम देते हैं डॉग, और इसको हम क्या करते हैं, इनहेरिट कर लेते हैं एनिमल से। और नेक्स्ट मैं इसके बॉडी को करता हूँ ओपन। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट्स को क्रिएट कर लेते हैं और एट्रीब्यूट्स का नेम देते हैं ब्रीड, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं इसके कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे डॉग, और इसके अंदर हम पैरामीटर को क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग नेम कॉमा स्ट्रिंग ब्रीड। और नेक्स्ट मैं इसके बॉडी को कर लेता हूँ ओपन, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नेम को पास कर देता हूँ पेरेंट क्लास में, और इसके बाद में क्या करता हूँ, ब्रीड को असाइन कर देता हूँ ब्रीड में, तो यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट ब्रीड इक्वल टू ब्रीड, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मेथड को क्रिएट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे void, और मेथड का नेम देते हैं बार्क। और नेक्स्ट मैं इसके बॉडी को करता हूँ ओपन, और यहाँ से हम प्रिंट करवा लेते हैं सबसे पहले नेम को, और उसके बाद में यहाँ पे टेक्स्ट डाल देता हूँ इज बार्किंग। और नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर हम मेन मेथड को क्रिएट कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे मेन और इंटर क्लिक करेंगे तो हमारा मेन मेथड आ चुका है। इसके बाद हम डॉग क्लास का एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे डॉग और ऑब्जेक्ट का नेम देते हैं माई डॉग इक्वल टू न्यू डॉग, और उसके बाद हम यहाँ से वैल्यू पास करते हैं, तो नेम में मैं डाल देता हूँ गोलू, और ब्रीड में यहाँ से डाल देता हूँ बुलडॉग, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस इट मेथड को कॉल करता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे माई डॉग डॉट इट, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ से हमारा क्या प्रिंट कर देगा, गोलू इज ईटिंग। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया गोलू इज ईटिंग। यही अगर हम यहाँ से इस बार्क मेथड को कॉल करें, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माई डॉग डॉट बार्क, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ से हमारा क्या प्रिंट कर देगा, गोलू इज बार्किंग। तो इसको हम यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया गोलू इज बार्किंग। तो ये था हमारा सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो इसमें हमारा नाम से ही पता चल रहा है मल्टी लेवल, मतलब कि इसमें क्या होगा, एक से ज्यादा लेवल होंगे। तो इसमें हमारा क्या होता है, एक चाइल्ड क्लास दूसरे चाइल्ड क्लास से इनहेरिट होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये ग्रैंडफादर है, ये फादर है, और ये चाइल्ड है। तो यहाँ पे जो फादर है वो किसका प्रॉपर्टी को एक्सेस करेगा, ग्रैंडफादर का। और यहाँ पे जो चाइल्ड है वो फादर का प्रॉपर्टी को भी एक्सेस करेगा, और यहाँ से ग्रैंडफादर का भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करेगा। इसको अगर आप रियल तरीके से भी समझे, तो आपका दादाजी का प्रॉपर्टी आपके पिताजी एक्सेस किए हैं, और आप अपने दादाजी और पिताजी दोनों का प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे। तो इसी को हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो चलिए इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक क्लास है बेस क्लास, जो कि एक पेरेंट क्लास है, और नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक क्लास बनाया है इंटरमीडिएट क्लास, और इसको एक्सटेंड कर दिए हैं बेस क्लास से। तो ये जो क्लास है वो बेस क्लास से इनहेरिट हो गया। और नेक्स्ट हमने एक और क्लास बनाया है डिराइव्ड क्लास, और इसको हम एक्सटेंड कर लिए हैं इंटरमीडिएट क्लास से। तो ये क्या होगा, इस क्लास से इनहेरिट हो जाएगा। तो हमारा जो ये क्लास है वो सिर्फ इस क्लास के प्रॉपर्टी को एक्सेस करेगा, और ये क्लास जो है इस क्लास के भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करेगा, और ये भी क्लास का प्रॉपर्टी को एक्सेस करेगा। तो चलिए इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे एक क्लास को क्रिएट किया है एनिमल, और इसके अंदर हमने एट्रीब्यूट्स को क्रिएट कर लिया है नेम। और नेक्स्ट हमने इसका कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किया है, और नेम में हम असाइन कर रहे हैं नेम की वैल्यू को। और उसके बाद हमने इसमें एक मेथड को क्रिएट किया है इट, और यहाँ से हम प्रिंट करवा रहे हैं नेम की वैल्यू को, और उसके बाद यहाँ से प्रिंट करवा रहे हैं इज ईटिंग। तो ये हमारा एक पेरेंट क्लास है। नेक्स्ट हमने एक और क्लास को क्रिएट किया, और क्लास का नेम दिए हैं डॉग, और इसको हम एक्सटेंड कर लिए एनिमल से। तो ये क्लास हमारा क्या हुआ, इस पेरेंट क्लास से इनहेरिट हो गया। और नेक्स्ट हम इसके अंदर कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किए हैं, और यहाँ से नेम को पास कर दिए हैं पेरेंट क्लास में। तो यहाँ से जो भी हमारा नेम आएगा वो किसको मिल जाएगा, इस पेरेंट क्लास को। और उसके बाद हम यहाँ पे एक मेथड क्रिएट किए हैं बार्क, और यहाँ से हम प्रिंट करवा रहे हैं नेम को, और उसके बाद यहाँ से प्रिंट करवा रहे हैं इज बार्किंग। नेक्स्ट हमने एक और क्लास को क्रिएट किया है पप्पी, और इसको हमने एक्सटेंड कर लिया है डॉग से। तो यहाँ पे हमारा ये क्लास इस क्लास से इनहेरिट हो गया। और उसके बाद हम इसके कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किए हैं, और यहाँ से हम नेम को पास कर दिए हैं इसके पेरेंट क्लास में।
तो इसका पेरेंट क्लास कौन होगा? डॉग। तो यहाँ से क्या होगा, इसका वैल्यू चला आएगा नेम में, और उसके बाद यहाँ से वैल्यू चला जाएगा इस पेरेंट क्लास में। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक मेथड को क्रिएट किया है विप, और यहाँ से हम प्रिंट करवा रहे हैं नेम को, और उसके बाद यहाँ से प्रिंट करवा रहे हैं इज विपिंग। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये क्लास इस क्लास के साथ इनहेरिट हुआ, और ये क्लास हमारा इस क्लास के साथ इनहेरिट हुआ। तो यहाँ पे हमारा 2 लेवल का इनहेरिटेंस बन रहा है, फर्स्ट लेवल और यहाँ पे सेकेंड लेवल। अगर आप और भी क्लास को क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे मेन क्लास को क्रिएट किया है, और इसके अंदर हमने मेन मेथड को भी क्रिएट किया है। और उसके बाद हमने इस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पे हमने लिखा है पप्पी, और ऑब्जेक्ट का नेम दे दिए हैं माई पप्पी इक्वल टू न्यू पप्पी, और यहाँ से हम वैल्यू पास कर दिए हैं मैक्स। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सबसे पहले वैल्यू इसमें आएगा मैक्स, और यहाँ से पास करेगा तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा मैक्स, और उसके बाद ये पास कर देगा तो यहाँ पे वैल्यू चला जाएगा मैक्स। और उसके बाद यहाँ से कॉल कर रहे हैं इट मेथड को, और नेक्स्ट हम यहाँ से बार्क मेथड को कॉल कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ से विप मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा आउटपुट आ जाएगा मैक्स इज ईटिंग, मैक्स इज बार्किंग, और मैक्स इज विपिंग। तो चलिए इसे VS कोड में करके देखते हैं। तो इसी प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस एट्रीब्यूट्स को हटा देते हैं, और नेक्स्ट हम यहाँ से क्या करते हैं, इस पैरामीटर को भी यहाँ से हटा देते हैं, और उसके बाद इस लाइन को भी हटाते हैं, दिस डॉट ब्रीड इक्वल टू ब्रीड को। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, डॉग क्लास एक्सटेंड हो गया एनिमल से। नेक्स्ट हम यहाँ से एक और क्लास को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं क्लास, और क्लास का नेम देते हैं पप्पी, और इसको हम क्या करते हैं, एक्सटेंड्स कर लेते हैं क्लास डॉग से। और नेक्स्ट हम इसके बॉडी को कर लेते हैं ओपन, और इसके हम कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम पैरामीटर बनाते हैं स्ट्रिंग नेम, और इसको हम पास करते हैं पेरेंट क्लास में। तो यहाँ पे लिखेंगे सुपर, और यहाँ से पास कर देंगे नेम को, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और मेथड को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे void, और मेथड का नेम देते हैं विप, और इसके बॉडी को हम करते हैं ओपन, और यहाँ से हम प्रिंट करवा लेते हैं सबसे पहले नेम को, और उसके बाद में यहाँ पे टेक्स्ट डाल देता हूँ इज विपिंग। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, पप्पी क्लास इनहेरिट हो गया डॉग क्लास से, और यहाँ से डॉग क्लास इनहेरिट हो गया एनिमल क्लास से। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेन मेथड में ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से इस लाइन को यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ पे हम सबसे पहले पप्पी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पप्पी, और ऑब्जेक्ट का नेम देते हैं यहाँ से पी इक्वल टू न्यू पप्पी, और उसके बाद में यहाँ से नेम को पास कर देता हूँ गोलू, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और नेक्स्ट मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू तीनों क्लास को एक्सेस करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे पी डॉट इट, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे पी डॉट बार्क, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे पी डॉट विप, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा गोलू इज ईटिंग, गोलू इज बार्किंग, और गोलू इज विपिंग। तो इसको करते हैं कंट्रोल एस, और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा आउटपुट आ गया है, गोलू इज ईटिंग, गोलू इज बार्किंग, और गोलू इज विपिंग। तो ये था हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट हमारा है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो इसमें हमारा क्या होता है, मल्टीपल चाइल्ड क्लास एक सिंगल पेरेंट क्लास से इनहेरिट होता है। जैसे आप इस पिक्चर की मदद से समझ सकते हैं, यहाँ पे 2 चाइल्ड है, और इसका सिर्फ एक पेरेंट है। तो ये दोनों चाइल्ड क्या करेगा, इस पेरेंट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करेगा। तो इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लास क्रिएट किया है बेस क्लास, और ये हमारा है पेरेंट क्लास। और उसके बाद हमने एक और क्लास को क्रिएट किया, और क्लास का नेम यहाँ पे दिए हैं डिराइव्ड क्लास 1, और इसको हम एक्सटेंड कर लिए हैं बेस क्लास से। तो ये क्लास हमारा क्या होगा, इस क्लास से इनहेरिट हो जाएगा। और उसके बाद हमने फिर से एक क्लास को क्रिएट किया है, और क्लास का नेम यहाँ पे दिए हैं डिराइव्ड क्लास 2, और इसको हम एक्सटेंड कर लिए हैं बेस क्लास से। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये भी क्लास इस क्लास से इनहेरिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये क्लास और ये क्लास दोनों एक सिंगल पेरेंट क्लास से इनहेरिट है। तो इसे ही हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो चलिए इसका एग्जांपल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक क्लास को क्रिएट किया है एनिमल, और ये हमारा पेरेंट क्लास है, और इसके अंदर हमने एट्रीब्यूट्स को क्रिएट किया है नेम। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर लिया है, और यहाँ से वैल्यू असाइन कर रहे हैं इस वेरिएबल को। और इसके बाद हमने यहाँ पे एक मेथड क्रिएट किया है इट,
और यहाँ से हम प्रिंट करवा रहे हैं नेम को, और यहाँ से प्रिंट करवा रहे हैं इज ईटिंग। और नेक्स्ट हमने एक और क्लास क्रिएट किया है डॉग, और इसको हम एक्सटेंड कर लिए एनिमल क्लास से। तो हमारा जो ये क्लास है वो इनहेरिट हो गया एनिमल क्लास से। और उसके बाद हम इसके कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किए हैं, और यहाँ पे नेम को पास कर रहे हैं पेरेंट क्लास को। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे मेथड को क्रिएट किया है बार्क, और यहाँ से प्रिंट कर देगा नेम को, और उसके बाद यहाँ से प्रिंट कर देगा इज बार्किंग। और इसके बाद हमने एक और क्लास को क्रिएट किया है कैट, और इसको भी हमने एक्सटेंड कर लिया एनिमल से। और उसके बाद हम इसके कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किए हैं, और यहाँ पे हम पेरेंट क्लास में पास कर दिए हैं नेम को। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक मेथड बनाया है म्यू, और यहाँ से हम प्रिंट करवा रहे हैं नेम को, और यहाँ से प्रिंट करवा रहे हैं इज म्यूइंग। तो यहाँ पे हमारा जो ये डॉग क्लास है और ये कैट क्लास है, दोनों इनहेरिट है इस पेरेंट क्लास से। नेक्स्ट हमने यहाँ पे मेन क्लास के अंदर मेन मेथड को क्रिएट कर लिया है, और उसके बाद हम यहाँ पे डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है डॉग, और ऑब्जेक्ट का नेम दे दिए हैं माई डॉग, और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं इक्वल टू न्यू डॉग, और यहाँ से पास कर दिए हैं बडी। और उसके बाद हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इट मेथड को कॉल कर रहे हैं, और नेक्स्ट हम यहाँ से बार्क मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा बडी इज ईटिंग और बडी इज बार्किंग। नेक्स्ट हमने यहाँ पे कैट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है माई कैट, और यहाँ से वैल्यू पास कर रहे हैं किट्टी। और उसके बाद हम यहाँ से इट मेथड और म्यू मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा किट्टी इज ईटिंग और किट्टी इज म्यूइंग। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो डॉग क्लास है वो भी हमारा इसके प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है, और यहाँ पे जो हमारा कैट क्लास है वो भी हमारा इस क्लास के प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहा है। तो चलिए इसे VS कोड में करके देखते हैं। तो इसी प्रोग्राम में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारा एनिमल जो है पेरेंट क्लास है, और उसके बाद ये जो डॉग क्लास है वो एनिमल क्लास से इनहेरिट है। और नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस क्लास को यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ से इसको करते हैं रिमूव, और इसके बाद हम यहाँ से क्लास को क्रिएट कर लेते हैं, और क्लास का नेम देते हैं कैट। और इसको हम क्या करते हैं, एक्सटेंड्स कर लेते हैं एनिमल से। और नेक्स्ट हम इसके बॉडी को करते हैं ओपन, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हैं, और इसके अंदर हम पैरामीटर को क्रिएट करते हैं। तो लिखेंगे स्ट्रिंग, और पैरामीटर का नेम देते हैं नेम। इसके बॉडी को करते हैं ओपन, और यहाँ से मैं नेम को पास कर दूंगा पेरेंट क्लास में, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और मेथड को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे void म्यू, और इसके बॉडी को मैं करता हूँ ओपन, और यहाँ से हम प्रिंट करवा लेते हैं सबसे पहले नेम को, और उसके बाद में यहाँ पे टेक्स्ट डाल देता हूँ इज म्यूइंग। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेन मेथड में दोनों का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉग, और ऑब्जेक्ट का नेम देते हैं डी इक्वल टू न्यू डॉग, और यहाँ से मैं वैल्यू पास कर देता हूँ गोलू। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू बार्क मेथड को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे डी डॉट बार्क, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इसी मेथड के थ्रू इट मेथड को कॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे डी डॉट इट, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ से हमारा क्या करेगा, प्रिंट कर देगा गोलू इज बार्किंग, और यहाँ से प्रिंट कर देगा गोलू इज ईटिंग। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस, और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा आउटपुट आ गया है गोलू इज बार्किंग और गोलू इज ईटिंग। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, कैट क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे कैट, और ऑब्जेक्ट का नेम देते हैं सी इक्वल टू न्यू कैट, और यहाँ से मैं नेम में पास कर देता हूँ स्वीटी। और नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू एट क्लास और म्यू क्लास को कॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे सी डॉट एट, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और नेक्स्ट हम यहाँ से लिखेंगे सी डॉट म्यू, और लास्ट में यहाँ पे लगा देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा स्वीटी इज ईटिंग और स्वीटी इज म्यूइंग। तो इसको मैं यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा आउटपुट आ गया है स्वीटी इज ईटिंग स्वीटी इज म्यूइंग। तो ये था हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। नेक्स्ट हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को देख लेते हैं। लेकिन हमने पहले ही बताया कि जावा जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, लेकिन किसके थ्रू, इंटरफेस के थ्रू। ये क्लास के थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है। तो चलिए इसे देखते हैं। तो इसमें हमारा क्या होता है, मल्टीपल इंटरफेस एक क्लास से इम्प्लीमेंट होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास दो चाइल्ड है जो कि एक पेरेंट से इम्प्लीमेंट है।
तो चलिए हम इसके सिंटैक्स को देख लेते हैं, लेकिन सिंटैक्स पे जाने से पहले हम थोड़ा सा इंटरफेस के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हमने अभी तक इंटरफेस के बारे में नहीं देखा है। तो अभी आप इंटरफेस के बारे में सिर्फ इतना जान लीजिए कि इंटरफेस के अंदर हम किसी मेथड को डिक्लेयर करते हैं। मतलब कि हम मेथड का नेम लिखकर सिर्फ उसे डिक्लेयर करते हैं, उसमें हमारा मेथड का कोई भी बॉडी नहीं होता है। तो चलिए अब इसके सिंटैक्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है इंटरफेस, और इंटरफेस का नेम यहाँ पे दिए हैं इंटरफेस 1, और इसके अंदर हमारा क्या होगा, मेथड सिर्फ डिक्लेयर होगा। उसी तरह से हमने एक और इंटरफेस को क्रिएट कर लिया है, और इंटरफेस का नेम यहाँ पे दे दिए इंटरफेस 2, और यहाँ पे हमारा मेथड डिक्लेयर होगा। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक क्लास को क्रिएट किया है, और क्लास का नेम यहाँ पे दिए हैं डिराइव्ड क्लास। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखे हैं इम्प्लीमेंट्स। तो अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स क्या है, तो जैसे आपने देखा था कि क्लास को जब हम इनहेरिट कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज किया था। तो उसी तरह से जब हम इंटरफेस को इनहेरिटेंस करते हैं, तो यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे इंटरफेस का नेम दे दिए हैं इंटरफेस 1, और कॉमा दे के लिखे हैं इंटरफेस 2। तो यहाँ पे हमारा ये इंटरफेस इससे इनहेरिट हो गया, और ये भी इंटरफेस इसी से इनहेरिट हो गया। तो यहाँ पे हमारा दोनों इंटरफेस इनहेरिट हो गया डिराइव्ड क्लास से, और इस क्लास के थ्रू हम दोनों इंटरफेस के प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इंटरफेस को क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हमने लिखा है इंटरफेस, और उसके बाद यहाँ पे इंटरफेस का नेम दे दिए हैं कैन फ्लाई, और इसके अंदर हमने एक मेथड को डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पे हमने लिखा है वॉइड, और मेथड का नेम दे दिए हैं फ्लाई। उसी तरह से हमने एक और इंटरफेस को क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हमने लिखा है इंटरफेस, और इंटरफेस का नेम दे दिए हैं कैन स्विम। और इसके बाद हमने यहाँ पे एक मेथड को क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हमने लिखा है वॉइड, और मेथड का नेम दे दिए हैं स्विम। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक क्लास को क्रिएट किया है, और क्लास का नेम यहाँ पे दिए हैं डक। और उसके बाद हम दोनों इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है इम्प्लीमेंट्स, और उसके बाद इंटरफेस का नेम दे दिए हैं कैन फ्लाई और कैन स्विम। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, दोनों इंटरफेस इम्प्लीमेंट हो गया डक क्लास के साथ। और इसके बाद हमने यहाँ पे फ्लाई मेथड को डिफाइन किया है, और यहाँ से हम प्रिंट करवा रहे हैं डक इज फ्लाइंग। उसी तरह से नेक्स्ट हमने यहाँ पे स्विम मेथड को डिफाइन कर लिया है, और यहाँ से हम प्रिंट करवा रहे हैं डक इज स्विमिंग। नेक्स्ट हमने यहाँ पे मेन क्लास को क्रिएट किया है, जिसके अंदर हमने मेन मेथड को बनाया है। और उसके बाद हमने डक क्लास का ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हमने लिखा है डक, और ऑब्जेक्ट का नेम दे दिए हैं माई डक इक्वल टू न्यू डक। और उसके बाद हम यहाँ से क्या किए हैं, फ्लाई मेथड और स्विम मेथड को कॉल कर दिए हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है माई डक डॉट फ्लाई और माई डक डॉट स्विम। तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा डक इज फ्लाइंग और डक इज स्विमिंग। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो हमारा दोनों इंटरफेस था वो क्या हुआ, डक क्लास से इम्प्लीमेंट हो गया। तो इसे ही हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं। तो चलिए इसे VS कोड में करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक और फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम फाइल का नेम देते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, और इसका एक्सटेंशन देते हैं डॉट जावा। इंटर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्लास आ चुका है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इंटरफेस को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरफेस, और इंटरफेस का नेम देते हैं कैन फ्लाई। और नेक्स्ट हम इसके बॉडी को कर लेते हैं ओपन, और इसके अंदर हम एक मेथड को डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे void, और मेथड का नेम देते हैं फ्लाई, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं एक और इंटरफेस को क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरफेस, और इंटरफेस का नेम दे देंगे कैन स्विम, और इसके भी बॉडी को हम ओपन करेंगे, और इसके अंदर हम एक मेथड को डिक्लेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे void, और मेथड का नेम देते हैं स्विम, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, एक क्लास को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लास, और क्लास का नेम देते हैं डक। और इस क्लास में मैं क्या करता हूँ, दोनों इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे इम्प्लीमेंट्स, और इसके बाद दोनों इंटरफेस का नेम दे देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कैन फ्लाई कॉमा कैन स्विम, और नेक्स्ट हम इसके बॉडी को कर लेंगे ओपन, और इसके अंदर हम मेथड को डिफाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे void, और मेथड का नेम देंगे फ्लाई। नेक्स्ट हम इसके बॉडी को कर लेंगे ओपन, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा लेंगे। तो लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ से मैं मैसेज डाल देता हूँ डक कैन फ्लाई। उसी तरह से मैं नेक्स्ट मेथड को डिफाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक void, और मेथड का नेम दे देंगे स्विम। और नेक्स्ट हम इसके बॉडी को कर लेंगे ओपन, और यहाँ से हम प्रिंट कर लेंगे डक कैन स्विम,
और नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेन मेथड को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मेन और इंटर क्लिक करेंगे तो हमारा मेन मेथड यहाँ पे आ चुका है। और इसके बाद में क्या करता हूँ, इस डक क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे डक और ऑब्जेक्ट का नेम देते हैं डी इक्वल टू न्यू डक और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फ्लाई और स्विम मेथड को कॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे डी डॉट फ्लाई और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डी डॉट स्विम और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ से हमारा क्या प्रिंट करेगा, डक कैन फ्लाई डक कैन स्विम। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है डक कैन फ्लाई और डक कैन स्विम। नेक्स्ट इनहेरिटेंस को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो ये भी हमारा इंटरफेस के साथ सपोर्ट करता है। अब इसमें हमारा क्या होता है, तो नाम से ही पता चल रहा है हाइब्रिड, मतलब कि इसमें हमारा क्या होगा, मिक्स होगा। तो इसको आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है जिसके साथ यहाँ पे दो इंटरफेस इम्प्लीमेंट है और इसके साथ साथ यहाँ पे एक क्लास भी इनहेरिट है। तो यहाँ पे हमारा एक क्लास के साथ इंटरफेस और क्लास दोनों मिक्स है, तो इसलिए हम इसे हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। तो चलिए इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पिछला इंटरफेस है कैन फ्लाई और कैन स्विम। तो यहाँ पे हमारा दो इंटरफेस हो गया है। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक क्लास को क्रिएट किया है एनिमल और इसके अंदर हमने एट्रीब्यूट्स को क्रिएट किया है नेम और उसके बाद हम इसके कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किए हैं और यहाँ पे पैरामीटर में पास कर दिए नेम को। और उसके बाद यहाँ पे हम क्या किए हैं, दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम, मतलब कि जो भी इस नेम में वैल्यू आएगा वो किसको मिल जाएगा, इस वेरिएबल को। और उसके बाद हम यहाँ से एक मेथड क्रिएट किए हैं इट और यहाँ से हम प्रिंट करवा रहे हैं सबसे पहले नेम को और उसके बाद यहाँ से प्रिंट करेगा इज ईटिंग। और इसके बाद हमने एक और क्लास को क्रिएट किया है डक और इसको हम इनहेरिट कर लिए हैं एनिमल क्लास से। तो डक क्लास से हमारा क्या हुआ, एनिमल क्लास इनहेरिट हो गया। और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं इम्प्लीमेंट्स और उसके बाद हम दोनों इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लिए। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, ये दोनों इंटरफेस भी इम्प्लीमेंट हो गया है। तो यहाँ पे हमारा दोनों इंटरफेस और एक क्लास तीनों क्या हुआ, इनहेरिट हो गया। और इसके बाद हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हमने लिखा है डक और इसमें पास कर दिए नेम को। और इसके बाद हमने नेम को क्या किया है, पेरेंट क्लास में पास कर दिया है। और उसके बाद हमने यहाँ पे दोनों मेथड को डिफाइन कर लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्लाई मेथड को डिफाइन किए हैं और यहाँ से हम प्रिंट करवा रहे हैं सबसे पहले नेम को और उसके बाद यहाँ से प्रिंट करवा रहे हैं इज फ्लाइंग। उसी तरह से यहाँ से स्विम मेथड को डिफाइन कर लिए हैं और यहाँ से हम प्रिंट करवा रहे हैं नेम को और उसके बाद यहाँ से इज स्विमिंग। और इसके बाद हमने यहाँ पे मेन क्लास को क्रिएट किया है जिसके अंदर हमने मेन मेथड को बनाया है और यहाँ पे हमने डक क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पे हमने लिखा है डक और ऑब्जेक्ट का नेम दे दिए हैं माई डक इक्वल टू न्यू डक और यहाँ से हम वैल्यू पास कर दिए हैं डोनाल्ड। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, तो यहाँ से हमारा वैल्यू जाएगा इस कंस्ट्रक्टर के पास और ये कंस्ट्रक्टर के द्वारा वैल्यू पास हो जाएगा हमारा पेरेंट क्लास में। तो यहाँ पे हमारा जो नेम है इसमें वैल्यू आ जाएगा डोनाल्ड। और उसके बाद यहाँ से हम कॉल कर रहे हैं इट मेथड को। तो यहाँ पे हमने लिखा है माई डक डॉट इट। तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा डोनाल्ड इज ईटिंग। और उसके बाद यहाँ से फ्लाई मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा डोनाल्ड इज फ्लाइंग। और नेक्स्ट यहाँ पे स्विम मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा डोनाल्ड इज स्विमिंग। तो चलिए इसे VS कोड में करके देखते हैं। तो हम इसी प्रोग्राम में क्या करते हैं, यहाँ पे दो इंटरफेस पहले से क्रिएट है। तो यहाँ पे मैं एक और क्लास को क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं क्लास और क्लास का नेम देते हैं एनिमल। और नेक्स्ट हम इसके अंदर एक एट्रीब्यूट्स को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग और एट्रीब्यूट्स का नेम देते हैं नेम और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट हम इसके कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एनिमल और इसके अंदर हम पैरामीटर को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग और पैरामीटर का नेम दे देंगे नेम। और नेक्स्ट हम इसके बॉडी को कर लेंगे ओपन और यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। तो यहाँ से हमारा जो भी नेम आएगा वो इस वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। और नेक्स्ट हम इसके अंदर एक मेथड को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे void और मेथड का नेम देते हैं इट। और नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसके बॉडी को करते हैं ओपन और यहाँ से हम प्रिंट करवा लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से नेम को प्रिंट करवाएंगे और उसके बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट डाल देता हूँ इज ईटिंग। और नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये जो हमारा क्लास है इसको हम डक क्लास के साथ इनहेरिट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सटेंड्स
और क्लास का नेम दे देंगे यहाँ पे एनिमल। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके एक कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डक, और इसके अंदर हम एक पैरामीटर को क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग, और पैरामीटर का नेम देते हैं नेम। और नेक्स्ट हम इसके बॉडी को कर लेते हैं ओपन, और यहाँ से मैं नेम को पास कर देते हैं पेरेंट क्लास में। तो यहाँ पे लिखेंगे सुपर, और यहाँ से पास कर देंगे नेम को, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेन मेथड में यहाँ से मैं वैल्यू पास कर देता हूँ गोलू, और उसके बाद यहाँ से मेथड को कॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे डी डॉट एट, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ से हमारा क्या प्रिंट करेगा, गोलू इज ईटिंग, और उसके बाद ये प्रिंट कर देगा डक कैन फ्लाई, और ये प्रिंट कर देगा डक कैन स्विम। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस, और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया, गोलू इज ईटिंग, डक कैन फ्लाई और डक कैन स्विम। आप यहाँ पे नेम को भी प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डक को हटा देता हूँ, तो यहाँ से डक को हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, और लगा देंगे प्लस का साइन। उसी तरह से मैं यहाँ पे भी क्या करता हूँ, डक को हटा देता हूँ, और यहाँ से मैं प्रिंट कर दूंगा नेम को, और यहाँ से लगा देंगे प्लस का साइन। इसको करते हैं कंट्रोल एस। तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, गोलू इज ईटिंग, गोलू कैन फ्लाई और गोलू कैन स्विम। तो इसको मैं यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा आउटपुट आ गया, गोलू इज ईटिंग, गोलू कैन फ्लाई और गोलू कैन स्विम। तो ये थे हमारे जावा में इनहेरिटेंस। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।